Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th का पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 3 है सियासी पार्टी, उसके क्वेश्चन आंसर्स के टिक मार्क्स। तो आप लोग भी जो है अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर साथ में क्वेश्चन आंसर जो है टिक कर लीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 90 पर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहले है, सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए जब लोग मुत्तहिद होकर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हैं तब इस तंजीम को डैश कहा जाता है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इस तंजीम को जो है सियासी पार्टी कहा जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का ताल्लुक रियासत डैश से है, तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखती है। थर्ड है, गैर ब्राह्मणी तहरीक जस्टिस पार्टी डैश नामी सियासी पार्टी में तब्दील हो गई, तो द्राविड़ मुनियत्तर किलगम, यानी ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ बयान कीजिए। इसमें पहला है, सियासी पार्टियां हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी की हैसियत से काम करती है, तो मंदरजा वाला बयान जो है सही है। आप लोग सिर्फ टिक मार्क नहीं करेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, मंदरजा वाला बयान सही है। अब इसकी रीज़न के लिए जो हम पेज नंबर 82 पर चलते हैं। 82 पर जो है आपको नीचे एक साइड हेडिंग मिलेगी, हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी। तो इसमें देखिए ये आंसर जो है ऑरेंज कलर से टिक मार्क किया गया है। थर्ड लाइन में सियासी पार्टी, यहाँ से जो आपका आंसर शुरू होगा, सियासी पार्टियाँ अवामी मुतालबात और शिकायत को हुकूमत तक पहुँचाने का काम करती है, जबकि हुकूमत पार्टियों के तवज्जुह से अपनी पॉलिसी और प्रोग्रामों पर हिमायत हासिल करने की कोशिश करती है। इसके आगे आप लोग इसलिए करके सवाल ऐड कर सकते हैं कि इसीलिए जो है वो सियासी पार्टी हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी की हैसियत रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासी पार्टी समाजी तंजीम ही होती है, तो इसका आंसर भी जो है पेज नंबर 82 पर ही है। पेज नंबर 82 पर सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, अवामी मसाइल हल करने में कोई तंजीम पहल करती, यहाँ से आप जो है शुरू करेंगे। आपने मुख्तलिफ तहरीकों के एहतजाज के बारे में भी पढ़ा होगा, ये वाली लाइन जो आप लोग कट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह समाज में ग्रोह इदारे तहरीक फ़ाल होती है, उसी तरह सियासी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ने के लिए पेशकदमी करती हुई नजर आती है। समाज के दीगर इदारों, तंजीमों और सियासी पार्टियों में फ़र्क होता है। सियासी पार्टी भी समाजी तंजीम ही होती है, लेकिन इसके मकासद और तरीक़ेकार अलग होते हैं। नेक्स्ट है, मुत्तहदा मुहाज हुकूमत से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, तो ये बयान जो है वो गलत है, यानी मंदरजा वाला बयान गलत है। इसके स्टेटमेंट, इसके रीज़न के लिए पेज नंबर 83 पर चलते हैं। पेज नंबर 83 पर जो है ब्लू बॉक्स के बाजू में एक पैराग्राफ है, उसमें सेकंड लाइन, महाजी हुकूमत कायम करने का तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने किया है। हमारे मुल्क के पार्टी निज़ाम ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि महाजी हुकूमत अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। मुत्तहदा मुहाज की हुकूमत या मखलूत हुकूमत अब भारत के सियासी निज़ाम में मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर गई है। लास्ट है, शिरोमणि अकाली दल एक कौमी पार्टी है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको अलग अलग तरीक़ों से पूछ सकता है। कोई दूसरी इलाकाई पार्टी देकर पूछ सकता है कि क्या ये कौमी पार्टी है, या फिर आपको जो है कोई जो कौमी पार्टी है उसका नाम देकर बोल सकते हैं कि क्या ये इलाकाई पार्टी है। तो इसका आंसर लिखने का दो तरीका है, या तो आप लोग जो है अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है या आपको याद नहीं है और आपको इजी वे में लिखना है, तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो भी पार्टी का नाम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल श्रोमणी अकाली दल की लेते हैं। श्रोमणी अकाली दल ने जो है इलेक्शन कमीशन की आयद करदा शराइत को पूरा नहीं किया, इसलिए जो है वो एक कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी नहीं हासिल कर पाई, इसीलिए श्रोमणी अकाली दल एक इलाकाई पार्टी है। आप इस तरह लिख सकते हैं, या फिर जो है अगर आपको अपना आंसर थोड़ा इफेक्टिव बनाना है तो पेज नंबर 84 पर चलते हैं। उसके लिए पेज 84 पर देखिए पिंक कलर का बॉक्स है, उसमें या तो अगर आपको छोटा लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की आयद करदा शराइत की तकमील करना पड़ती है। चूँकि ये पार्टी ने ये जो शराइत है वो मुकम्मल नहीं की, इसलिए जो है ये कौमी पार्टी नहीं बल्कि इलाकाई पार्टी है। या फिर जो है आप लोग दोनों शराइत लिखकर जो है कर सकते हैं कि दोनों शराइत लिखने के बाद जो है आप लोग लिखिए कि मंदरजा वाला पार्टी ने जो है ये शराइत मुकम्मल नहीं की है, इस वजह से वो जो है कौमी पार्टी नहीं बल्कि इलाकाई पार्टी है। इट डिपेंड्स ऑन यू, दोनों ही आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, दर्ज तस्वुरात को वाज़ह कीजिए। पहला है इलाकायत, पेज नंबर 86 पर इसका आंसर है। 86 पर जो आपको राइट हैंड साइड में नीचे से सेकंड लाइन मिलेगी, हर शख्स में अपनी ज़बान और अपने इलाके के ताल्लुक से अपनायत का जज्बा पाया जाता है, जो कुछ अरसे के बाद जज्बा तफाकुर में तब्दील हो जाता है। यहाँ से लेकर जो है पूरा पैराग्राफ
यानी इस नज़रिए की वजह से इलाकाई तफाकुर में मज़ीद इजाफा होता है, ये रेड डॉट तक। ओके, नेक्स्ट तस्वुरात की वाज़ह करने में है कौमी पार्टी। कौमी पार्टी के अलावा आपको कभी इलाकाई पार्टी भी पूछ सकता है। दोनों को लिखने का तरीका जो वही है, आपको पिंक बॉक्स में जो शराइत दी गई है आप लोग पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जो है आप लोग 3-4 या जितने भी आपको नाम याद है उतनी जो है पार्टियों के नाम ऐड कर लेंगे। जैसे इसका आंसर देखते हैं पेज नंबर 84 पर। पेज 84 पर देखिए आपको पिंक कलर का बॉक्स मिलेगा, तो आप लोग यहीं से शुरू करेंगे। कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की आयत करदा शराइत की तकमील करना पड़ती है। उसके बाद जो है आप अलिफ और बे दोनों भी शराइत लिखेंगे। उसके बाद आप लोग जो है आप लिखेंगे इस तरह कि भारत में जो है 7 कौमी पार्टी जो है अभी तक मौजूद है, और उन 7 के जो आप लोग नाम लिख देंगे। ओके, अगर इलाकाई पार्टी के बारे में पूछा गया तो बिल्कुल उसी तरह सेम है, और उसके बाद जो आप लोग इलाकाई पार्टी और वो किस इलाके की पार्टी है वो दोनों जो है लिखेंगे। नेक्स्ट है दर्ज सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए, और ये दोनों मुख्तसर जवाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं, स्पेशली तस्वुरात को वाज़े कीजिए, और जो मुख्तसर जवाब होते हैं वो तो मोस्टली जो है टेक्स्ट बुक के ही पूछे जाते हैं। कभी कभार जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा बहुत गाइड वगैरह या अलग से जो है क्वेश्चन आते हैं, बट मुख्तसर जवाब तो बिल्कुल पूरे टेक्स्ट बुक के पूछे जाते हैं। पहला है सियासी पार्टियों की इम्तियाजी खुसूसियात वाज़े कीजिए, पेज नंबर 82 पूरा पेज है जो आपका फर्स्ट चैप्टर का जो स्टार्टिंग पेज है। यहाँ पर जो है आप लोग पेज नंबर 82 पर सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर इक़्तिदार हासिल करना साइड हेडिंग है, उसके ऊपर जो है 6 लाइन ऊपर, जब लोग सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए इकट्ठा होकर इंतखाबी अमल में शरीक होते हैं तब उस तंजीम को सियासी पार्टी कहा जाता है। पहले आप लोग जो है डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सियासी पार्टियों की चंद इम्तियाजी खुसूसियात हस्ब ज़ैल है, और 5 जो है खुसूसियात हेडिंग डालकर उनका जो है लिखेंगे। अब इक़्तिदार हासिल करना में पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जो हम शुरू करेंगे। सियासी पार्टियों का मकसद इलेक्शन की तवज्जुह से सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है, इस वजह से मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हमेशा एक दूसरे से नबर्द आजमा रहती है। फिर दूसरा जो है फ़लसफ़ाना बुनियाद, तो हर सियासी पार्टी मखसूस पॉलिसी और नज़रियात की हामी होती है, अवामी मसाइल के ताल्लुक से उनका मखसूस नज़रिया होता है, इन सब से मिलकर पार्टी का फ़लसफ़ा वजूद में आता है। नेक्स्ट साइड हेडिंग है पार्टी प्रोग्राम, तो अपने फ़लसफ़े को अमल में लाने के लिए सियासी पार्टियाँ इस पर मबनी प्रोग्राम तैयार करती है, इक़्तिदार मिलने पर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाता है। नेक्स्ट है हुकूमत कायम करना, सियासी पार्टियाँ हुकूमत कायम करते ही अपने मुल्क के इंतज़ामी उमूर अंजाम देती है, काम दरअसल इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी का होता है। और लास्ट है हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी, तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा, यहाँ पर जो है आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है भारत में पार्टी निज़ाम की नौयत में क्या तब्दीली हुई है। मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम आपको कहा था ये क्वेश्चन जो है वो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करने का एक तरीका भी बताया था पॉइंट्स और कीवर्ड्स के साथ, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। पेज नंबर 87 पर इसका आंसर है। 87 पर आपको साइड हेडिंग मिलेगी भारत में इलाकाई पार्टियों की बदलती हुई नौयत, तो आप लोग जो है उसकी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। आज़ादी के बाद से भारत में इलाकाई पार्टियों का वजूद पाया जाता है, लेकिन उनकी नौयत और नुक्ते नज़र में तब्दीलियाँ वाक़ हुई है। पहला पॉइंट, इब्तदाई दौर में इलाकाई तशख़ीस के ज़रिए असर इलाक़ी पसंद तहरीक शुरू हुई। आज़ाद खालिस्तान द्राविडिस्तान जैसे मुतालबात का मकसद वफाकी हुकूमत से अलग होकर अपना आज़ाद मुल्क बनाना था। सेकेंड पॉइंट, इलाकाई पार्टियों का नुक्ते नज़र धीरे धीरे तब्दील होने लगा। आज़ाद हुकूमत की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश शुरू की गई। थर्ड पॉइंट, अब इलाकाई पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने इलाके के बाशिंदों को रियासती और मरकज़ी इक़्तिदार में शामिल करवाया जाए। फोर्थ पॉइंट, शुमाल मशरक़ी भारत में इलाकाई पार्टियों की तरक्की का एक अलग रुझान दिखाई दे रहा है। इन इलाकों की सियासी पार्टियों ने अलायदगी पसंदी का मुतालबा तर्क कर दिया और खुद मुख्तारी का मुतालबा शुरू कर दिया। उसके बाद आप लोग जो है एक पैराग्राफ में कंक्लूड करेंगे, भारत में इलाकाई पार्टियों का सफ़र अलायदगी पसंदी, खुद मुख्तारी और असरधारे में शामिल होने के मरहलों में तय हुआ। अलावा इसी कौमी सियासत में भी इनका असर बढ़ गया है। यहाँ जो है आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे आंसर्स क्लियर होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।